आप लोगों को बता रहे हैं, दे रहे हैं, यह कांग्रेस की नीति है, निर्धारण है। जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पांचों बिंदु पर यह काम होगा। आग्रह करूंगा बैकुंठपुर के विधायक प्रेमशंकर जी से आप सब स्वागत करें। सबसे पहले तो मैं माताओं, बहनों एवं हमारे अभिभावक गण रउआ सबके आप लोग बटन दबाइए और चंचल पासवान का विजयी बनाइए और दिल्ली भेजिए। जय हिंद, जय भारत। और मंच पर उपस्थित प्रेमशंकर यादव विधायक जी, दिलीप सिंह जी, विशेष लोगों का मैं नाम नहीं लूँगा, मैं एक ही आग्रह करूँगा आपको। सुरेश यादव जी आवे और कम शब्दों में सभा को संबोधित करें। सुरेश यादव जी। मुख्यमंत्री सुरेश यादव जी और संकट मल्ला मुकेश सहनी जी का आगमन हो रहा है। कुछ ही क्षणों में हम आप सभी उनका स्वागत करेंगे। साथियों, अगर बाइक नहीं हटाएंगे तो हवा निकाला जाएगा। तो मैं ये आग्रह करूंगा कि हवा निकालने की प्रक्रिया से बचने के लिए आप अपना बाइक हटा लें। धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ बटन दबाकर चंचल पासवान जी को भारी से भारी मतों से विजय बनाओ। और मैं अब आग्रह करूंगा पार्टी के सभी को मोहम्मदपुर के पावन धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज हम राजद के सदस्यता ग्रहण किए। हमारा संकल्प सबसे पहले यहाँ मंच पर उपस्थित बैकुंठपुर के युवाओं के दिलों की धड़कन और हम सबके वरिष्ठ नेतागण एवं दूर दूर से आए हुए आदरणीय डीएसपी साहब, बहुत कम पर आपका चुना हुआ विधायक सांसद सरकार को अगर कोई गिरा दे तो ये आपका अपमान है। साथियों, ये आपका अपमान है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान में जगह दी है कि गरीब पिछड़ा दलित का बेटा हजारों साल से पीछे रह गया है, इनको आगे लाने के लिए हमें आरक्षण का व्यवस्था किया गया। लेकिन आज भाजपा सरकार जितने भी देश में सरकारी संस्था है, चाहे LIC हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सभी को प्राइवेट हाथ में दिया जा रहा है ताकि सभी जगह पे आरक्षण समाप्त हो जाए, ताकि हमारा गरीब पिछड़ा समाज का बेटा बेरोजगार रहे। इसलिए साथियों, मोदी जी बिहार 11वीं बार एक 34 साल के नौजवान ने उनको सड़क पे लाने का काम किया, नौकरी के झंडे पे। आना पड़ रहा बिहार पर, फिर रात्रि विश्राम करेंगे। हाँ भाई, बार आए, लेकिन आते हो तो आप एक बार भी हिसाब नहीं देते। 10 साल का 40 में से 40 सांसद लेके जाते हैं, उन्होंने क्या किया ये भी हिसाब नहीं देते। अगला 5 साल क्या करिए यो तो कम से कम बता दो। तो आइए तो खाली हिंदू मुस्लिम अब बोलते हैं भाइयों बहनों, ये विपक्ष वाले लोग ना, इंडिया अलायंस वाले मंगलसूत्र छीन लेंगे। देखकर 2 भैंस होगा, उसका 1 भैंस छीन लेंगे। क्या कोई गरिमा, कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए कि नहीं? प्रधानमंत्री का हम लोग तो मुद्दे की बात कर रहे हैं, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो इसकी बात कर रहे। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या बात कर रहे? समय कम है, जाना है, सिग्नल मिल गया है, लेकिन एक बात कह के हम रखेंगे। क्या बताओ मंगलसूत्र कब पहनाया जाता है? ब्याह में ना। अरे ब्याह होला तब मंगलसूत्र पहनाया जाता है ना। मोदी जी, अब ब्याह कब होता है? बढ़िया से जब नौकरी लग जाए लड़का लोग के, रवा लोग के, तबे ना नौकरी लग गया तो ब्याह कराता है, साहब करता है। मोदी जी नौकरी दिए जो ब्याह कर लिया लड़का साहब। और हम तो 5 लाख दिए, तो 5 लाख में से तो कुछ हजार तो ब्याह किया होगा कि नहीं किया होगा? तो मंगलसूत्र पहनाया होगा कि नहीं पहनाया होगा? तो तेजस्वी ने तो अवसर दिया मंगलसूत्र पहनाने का, आप छीनने की बात कर रहे हो। तो कोई आप लोग होशियार हैं, मोहम्मदपुर की जनता से यही अपील है कि ये नौजवान है, चंचल जी हैं, इनको एक वोट उधर को लेकर खड़ा है, लेडी पर्स लेकर के उसी पे आप लोग दीजिए। और सरकार बनेगी तो 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग पूरे देश में देंगे। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा, गैस सिलेंडर 500 किया जाएगा
और 200 यूनिट फ्री में बिजली दिया जाएगा। किसानों को 10 फसलों पर एमएसपी हम देंगे और गैस सिलेंडर जो मोदी जी ने 1200 कर दिया उसको 500 रुपए करेंगे। तो विजय का माला पहना दे, दोनों हाथ उठा के बताओ, जिताना है ना। सर तेजस्वी जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि न देश की चिंता है न समाज की, कांग्रेस की, बस परिवार की चिंता है। प्रधानमंत्री जी अपना कुछ भी कहते रहते हैं। 10 साल का हिसाब न गिनाए प्रधानमंत्री ने कौन सी चिंता की है देश की जिसको उन्होंने सुधारा है। बेरोजगारी बढ़ा दी, गरीबी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया, बाढ़ के लिए एक बार भी समय नहीं दिया, मीटिंग नहीं की जो बाढ़ हम लोगों की समस्या रहती है। एक सुई का कारखाना नहीं खोला प्रधानमंत्री ने। 40 में से 39 सांसद गए, 39 सांसदों ने क्या किया बिहार के लिए, ज़रा हिसाब तो उनको देना चाहिए। और काम की बात तो वो बोलते नहीं है, बेकार की बातें बोलते हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में नहीं बोलते, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के बारे में नहीं बोलते। तो उनके बोलने से कोई फर्क अब जनता में नहीं पड़ रहा है। अब जनता उनको हटाना चाहती है। पीएम आ रहे हैं बिहार आज। तो भाई आए ना, डोनाल्ड ट्रंप को कहने लेके आ रहे हैं, पुतिन को भी बुला लेते हैं। देखो साउथ नॉर्थ कोरिया वाले हैं ना, किम जोंग को भी बुला ले और दोनों चारों मिलकर के तब भरपूर बिहार में प्रचार करें। अमित शाह ने कल मतदान हो रहा है, दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। अरे जीत रहे, आपको समझना पड़ेगा कि बीजेपी के लोग घबराए हुए, उनका पतन शुरू हो गया। चलिए, अमित शाह ने कल कहा रैली में कि हम लोग 4 फेज में 270 सीट पार कर चुके हैं। हम लोग 300 कर। भाजपा के आप 3 में सपने देख रहे हैं 300 सीटों के। मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा, मोदी आएगा तो काला धन लाएगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेगा। मित्रों, मोदी आएगा तो सारे किसानों का आय दुगुना कर देगा, सबका पक्का मकान बना देगा, गरीबी महंगाई मिटा देगा। 14 में कहे, 19 में कुछ और, अब 24 आ गया। कोई वादा का बात नहीं कर रहे ना, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, पैकेज सब भूल गए। अब 24 में क्या कहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इस्लाम, सनातन। प्रधानमंत्री बोले तो कि मंगल सूत्र प्रधानमंत्री बोले हैं। अब ऐसा प्रधानमंत्री, हमको तो एक बात याद आ गया, गुजरात के मुख्यमंत्री थे 15 साल तक, 10 साल देश का नेतृत्व किया प्रधानमंत्री रहते हुए। और उड़ीसा जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री तो वहाँ के मुख्यमंत्री से पूछते हैं कि जिला का कैपिटल बता दे मुख्यमंत्री। अब रउआ लोग बताएं, ऐसा प्रधानमंत्री के उनके लगे पते नहीं के कि जिलों का कैपिटल नहीं होता है। कैसे 15 साल मुख्यमंत्री रह लिए और कैसे 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए, बोलते कि जिला का कैपिटल होता है। भाजपा वाला आएगा तो पूछना गोपालगंज का राजधानी कहाँ है? हाँ कि ना, पूछो। अरे होता क्या है कि प्रधानमंत्री हमने 17 महीने में दुगुना कराया। हमने आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया। जो खिलाड़ी मेडल लेकर के आए उनको भी हमने नौकरी दी, और जो खिलाड़ी देश के लिए मेडल लाएगा वो डीएसपी तक बन सकता है। ऐसी नीति हम लोगों ने बनवाने का काम किया। इन्वेस्टर मीट कराया, पहली बार बिहार में निवेशकों को बुलाया गया। 50,000 करोड़ का MOU साइन करवाए हम लोग, ताकि सब निवेशक बिहार में निवेश कर सके। ये सारा काम हम लोग कर रहे थे, तले चाचा जी पलट गए। पलटे तो पलटे, जहाँ रहे सुखी रहे, स्वस्थ रहे, हमारी कामना है। बुजुर्ग है, अभिभावक है, लेकिन आप लोगों को बता दें,
तन उधर है मन इधर है। अब चुनाव के बाद क्या होगा इस पर हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करती, लेकिन भाई जी हमने तो काम किया 17 महीने, लेकिन सबसे पहले अगर उप मुख्यमंत्री बनकर के आए तो थावे मां के मत्था टेके। थावे टूरिज्म मिनिस्ट्री भी मेरे पास था। थावे में जो मंदिर का काम चल रहा है ना सौंदर्यीकरण का, 70 से 80 करोड़ रुपया हम दिलवाए, काम चल रहा है।